तेजस्वी यादव के दबाव में ही ये करवाया गया था। वो तेजस्वी यादव को ही पता था कि ये जाके कोर्ट में जाके धाराशाही हो जाए। को कैंसिल करना, कभी बिहार राज्य का दर्जा नहीं देना, क्या है ये सब मोटो है, जनता का मूर्ख बनाना है। ये सब सरकार का मिले बेगा था। किसको फायदा होगा इससे? फायदा होगा आरजेडी को, तेजस्वी को फायदा होगा। ये गलत है। आरक्षण मिलना चाहिए था। यदि आरक्षण रहे रहते तो जीतनराम मांझी के 5 सीट आ जाता, चिराग पासवान का 5 सीट आ जाता। ये आरक्षण नहीं रहता तो जीतनराम मांझी जीत जाते। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मामला पटना हाईकोर्ट में फंस गया और अब पटना हाईकोर्ट के रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और अब इसकी सुनवाई, जो अगली सुनवाई है वो सितंबर में होने वाली है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस आरक्षण का यूं बार बार कोर्ट में अटकना क्या विपक्ष को फायदा देगा या नीतीश कुमार को इसका नुकसान आगामी विधानसभा में झेलना पड़ेगा? क्या कुछ पटना की जनता की राय है? आइए उनसे जानते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये आरक्षण वाला मामला ऐसा क्यों फंसता हुआ नजर आ रहा है। जब नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, आपको याद होगा कि जब ये आरक्षण नीतीश कुमार ने विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया था, तब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ सरकार में थे और जब सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट पर रोक लगाई है तो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है। ऐसे में तेजस्वी यादव को मौका मिल गया सरकार पर निशाना साधने का, लेकिन किसको नुकसान होगा और किसका फायदा होगा, इस पर हम जनता से बातचीत करेंगे। तो सीधे लिए चलते हैं आपको पटना की जनता के बीच, जो आपको बताएंगे कि उनकी क्या राय है। आरक्षण का मामला, आरक्षण का कोटा बढ़ाने की नीतीश कुमार ने बात रखी थी और अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस पर ये गलत है। आरक्षण मिलना चाहिए था। अच्छा, आरक्षण जरूरी है कि नहीं? जरूरी तो है। जरूरी है जी, जरूरी है। नीतीश कुमार ने इसी आरक्षण के बदले मतलब प्रधानमंत्री के ओपोजिशन में खड़े रहे, उनको प्रधानमंत्री पद से हटाने की पूरी कोशिश की। हाँ, जब स्टार्टिंग पीरियड में बना था तो नीतीश कुमार रोक लगाए थे उनके प्रति। अभी तो साथ में है। हाँ, साथ में है। तो नुकसान होगा जो आरक्षण पे रोक लग रही है। हाँ, नुकसान तो होगा ही। नीतीश कुमार को नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा उनको। किसको फायदा होगा इससे? फायदा होगा आरजेडी को, तेजस्वी को फायदा होगा। आरक्षण मिलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, क्या आपका कहना है? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए था। 5% आरक्षण जिसका कोटा नीतीश कुमार बढ़ा रहे थे, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 65% आरक्षण तो ना होना चाहिए। जो कानून के अनुसार जो 50% से ही ज़्यादा नहीं देना चाहिए था। अगर नीतीश कुमार ये 65% किए थे तो गलत किए थे। तेजस्वी यादव उस समय सरकार में थे जब नीतीश कुमार ने ये प्रस्ताव रखा था विधानसभा में। तेजस्वी यादव के दबाव में ही ये करवाया गया था। वो तेजस्वी यादव को ही पता था कि ये जाके कोर्ट में जाके धाराशाही हो जाएगा। तेजस्वी यादव को पहले से पता था? सभी को पता था। आम जनता को, जो पढ़ा लिखा आदमी है, हर को पता था कि 65% आरक्षण हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, ये सबको पता था। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। फिर नीतीश कुमार ये ऐसा 65% आरक्षण वो दबाव में कर रहे हैं। आप तेजस्वी यादव दबाव करा के नीतीश कुमार का छवि खराब कर रहे हैं। अब क्या चीज का दबाव है? सब अलग अलग अपना दोनों पार्टी बना हुआ है। वो तो दबाव नहीं है। जिस समय में गठबंधन था वो लागू तो गठबंधन में हुआ था, जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ थे। लागू तो उसी समय में नहीं किए थे नीतीश कुमार, तो जान रहे थे कि करवाया गया था कि सारे जनता इनसे थोड़ा सा नाखुश हो जाए। 65% आरक्षण के 50% से आप ज़्यादा दे नहीं सकते हैं। धर्म का आधार पर आरक्षण दे नहीं सकते, लेकिन नेता लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि मुस्लिम को आरक्षण दे देंगे, उसको दे देंगे। ये नेता का सब भाषण है, दे नहीं सकते हैं। तो वही तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जानबूझकर नीतीश कुमार को पहले ही पता था कि कोर्ट में फंसेगा, इसीलिए 65% आरक्षण मतलब का प्रस्ताव रखा। हाँ, जानबूझ के फंसाया गया। हाँ, तेजस्वी यादव ही करवाए थे सब जानबूझ के कि नीतीश कुमार भागेंगे तो जरूर फिर उधर ही, तो इनका छवि तो बर्बाद हो जाएगा, छवि खराब हो जाएगा। ये राजनीति है कि पहले से आदमी सोच समझ के रखता है कि आगे हम ही बोल दें, फिर राजनीति मामला है, फिर देखिए हमारा मामला को फंसा दिया गया। बस वही है, और क्या। 65% आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी, अब उसको वैसे ही रखा है। देखिए, जो आरक्षण कभी भी कोर्ट लगा रही है वैसे ही रख रही है, तो उसमें कुछ न कुछ बातें होंगी इसलिए रख रही है। अब इसमें जब तक कोई
बात उठेगी नहीं तब तक कुछ आगे उस आरक्षण पे कार्रवाई नहीं होगी। अब इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक इस मुद्दे पे बात नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अब विपक्ष बोलेगी कि जानबूझकर सरकार ने 65% का लालच दिया, फिर उनको पता था कि मामला कोर्ट में फंसेगा? देखिए मैडम, आज तक कोई मामला ऐसा नहीं हुआ है जो कोर्ट में नहीं फंसा है। जो कोर्ट में फंसा है उसका निराकरण भी होगा, बहुत जल्द होगा, सबको देखने को मिलेगा। निराकरण होगा या सिर्फ तारीख पे तारीख ही आएगी? वो तो सब दिन से हो रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सब मजा लिए और क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक में है, देखिए चुनावी मुद्दा इसको, पड़ेगा इसका आरक्षण का? देखिए ये आरक्षण का मुद्दा चुनाव पे अब तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक देख रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई को वरीयता जहाँ पे मिल रही है, तो अब इस सब चीज़ पे नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। कोर्ट के फैसले पे आपको भी है, हमको भी है, सब इंतजार। 65% आरक्षण का मामला पे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी कर दी है और उन्होंने बोला है कि अगली सुनवाई अब सितंबर में होगी। देखिए ये सब टहलावा है। सुप्रीम कोर्ट जो 65% आरक्षण जो बिहार सरकार ने दिया था उसको केंद्र सरकार ने कैंसिल किया। हम कहना ये है कि कैंसिल किए, फिर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, क्या है भाई? अब सेंट्रल में बैठे हुए हैं, बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार है, आप भी उसी सरकार में सम्मिलित हैं। कभी आरक्षण को कैंसिल करना, कभी बिहार राज्य का दर्जा नहीं देना, क्या है? ये सब मोटो है, जनता का मूर्ख बनाना है। लेकिन ये तो कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश है, इसके पहले कहाँ थे? कोर्ट का आदेश आज ना आया, इसके पहले कहाँ थे? अब सेंट्रल से पारित कर देते तो कोर्ट का आदेश का क्या जरूरत है? कोर्ट किसका है? सुप्रीम कोर्ट किसका है? ये केंद्र सरकार का। ये सब केंद्र सरकार का रवैया बिहार के प्रति, कभी इसको कैंसिल कीजिए, कभी उसको कैंसिल कीजिए, कभी उसको कैंसिल क्या। जितने भी अभी आरक्षण पे जो बैठे हुए हैं, आज एनडीए की सरकार है, चिराग पासवान आरक्षण से गए हैं, जीतन राम मांझी मंत्री आरक्षण से हैं। क्या बिना आरक्षण के हैं वो लोग? आरक्षण पे है मंत्री एकदम बिल्कुल। यदि आरक्षण रहे रहते तो जीतन राम मांझी का 5 सीट आ जाता, चिराग पासवान का 5 सीट आ जाता। ये आरक्षण नहीं रहता तो जीतन राम मांझी जीत जाते। ये सारे आरक्षण है, आरक्षण विरोधी है। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में गया, यदि बिहार हित में है, आरक्षण हित में है, तो आप लोग सभी लोकसभा में क्यों नहीं आवाज उठाते हैं आरक्षण के लिए? विधानसभा में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 2025 फेवर की बात नहीं है, 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा बिल्कुल आरक्षण का फेवर में होगा, आरक्षण हित में ही वोटिंग होगा। आरक्षण आप कैंसिल करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम अति पिछड़ों के सहायक है, अति पिछड़े के लिए काम करते हैं। आरक्षण के भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ है, आप उनको तो ठुकरा रहे हैं, संविधान को ठुकरा रहे हैं। आरक्षण हम बनाए, आप बनाए, ये आरक्षण ऊपर से आ रहा है। यही कि बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ोतरी को भी आप रिजेक्ट कर। नीतीश कुमार तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो कोर्ट नीतीश कुमार बढ़ाने की कोशिश की है, कोर्ट ने रोका। ये देखिए बिहार में किसकी सरकार है गठबंधन का? आपका 2-2 को डिप्टी सीएम है, 2-2 को डिप्टी सीएम है, आप सीएम है तो कहाँ है? कहाँ है? सेंट्रल में आप गठबंधन की सरकार है, आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे? जातीय जनगणना में भी यही कहानी हुआ था, उसमें भी कोर्ट हुआ था, उसके बाद जातीय जनगणना कराया गया। फिर आरक्षण का वही मामला है, टालते रहो, कब तक टाल के ले जाइएगा? अब वो बात नहीं है, पब्लिक जाग चुकी है, जनता के हाथ में ताकत है, जनता जिसको चाहेगी उधर करवट बदल देगी। ये बात नहीं, आप कब तक कैंसिल कीजिएगा? प्राइवेट करें, वहाँ पे आरक्षण खत्म हो रहा। आप देख लीजिए, आरक्षण के मामले में उठा के दिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आईएएस अधिकारी हो चाहे आईपीएस अधिकारी हो आरक्षण से नहीं गए हो। वो लोग बैठे हुए जो मूर्खानंदन है, जो कि आरक्षण के बदौलत बैठे हुए हैं और उसी आरक्षण के विरोध करते हैं, उसी आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलते, तो वो लोग मूर्खानंदन है जो कि आरक्षण के विरोध कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी गए उनको भी कहना चाहते हैं कि आप आरक्षण के जो विरोध करते हैं, एक समय आएगा जब पद से नीचे हटिएगा तब पता चलेगा कि आरक्षण क्या होता है। जो 65% आरक्षण का कोटा बढ़ाने की जो कोशिश नीतीश कुमार ने की, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? ये सब सरकार का मिलीभगत है, सरकार की मिलीभगत है। लेकिन ये तो न्यायपालिका का आदेश है। नहीं जो भी हो, लेकिन हम यही मानते हैं कि इसमें सरकार की मिलीभगत है। मिलीभगत है, बिल्कुल। कैसे पहले ही नीतीश कुमार यहाँ डोमिसाइल लागू करते हैं और फिर यही नीतीश कुमार डोमिसाइल को हटाते हैं, तो कहीं न कहीं तो सरकार का मिलीभगत है ही। आगामी विधानसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। किसके फेवर में या किसके अगेंस्ट में? नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, अगेंस्ट में जो जनता को विरोध करेगा। नीतीश कुमार जनता का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल।
कैसे लग रहा है आपको कि जनता का विरोध कर रहे हैं? जब हमारे हित, जनता के हित की बात नहीं कर रहा है तो फिर विरोध ही ना कर रहा है। जब हमारे हित की बात नहीं कर रहा है तो हमारे विरोध कर रहा है। विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। 65% आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी। पहले हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और अब सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है। बिल्कुल सही बात है, आरक्षण मिलना चाहिए था 65%। मिलना तो चाहिए था मेरे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिल्कुल जायज़ है उनका आदेश। तो उन्होंने तो रोक लगा दी, आप तो दोनों साइड से बोल रहे हैं। नो, हाँ? आई डोंट लाइक। ठीक है। देखिए, नीतीश कुमार ने बीते विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा था कि आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 65% आरक्षण कर देना, जिसका मामला पहले हाई कोर्ट में फंसा, फिर अब सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा फैसला इस पर आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर मोहर लगा दी है। और इसी पर हमने पटना की जनता से बात की, उनकी क्या राय है हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इस खबर बस इतना ही। कैमरामैन आकाश के साथ मैं साक्षी, पटना।